नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में हम आज चर्चा करेंगे इजराइल की और हमास की। जी हां, 11 दिन के गाजा पट्टी के युद्ध के बाद लगता था कि शांति वार्ता होगी। ऐसा लगता था कि दोनों देशों के जो राजनीतिक लोग हैं वो बात करेंगे और मामले को सुलझाएंगे, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। इजराइल से ये खबर आ रही है कि अब आयरन डोम से ज़्यादा शक्तिशाली इंटरसेप्शन सिस्टम यानी लेज़र सिस्टम अब गाज़ा पट्टी पे वो 3 साल के अंतर लगा देगा। आपको याद होगा आयरन डोम सिस्टम क्या है? एक मिसाइल की बैटरी है और जो रॉकेट्स या मिसाइल्स आती हैं कहीं से भी 200 या 100 किलोमीटर के रेडियस में, उसको वो हवा में मार गिरा देता है। यानी वो 50 करोड़ की बैटरी होती है और एक एक मिसाइल की कीमत 50 लाख होती है और हर बैटरी में 4 मिसाइल लगती हैं। तो यानी आप मानिए कि 2 करोड़ रुपए की मिसाइल एक बैटरी में, और एक मिसाइल के पीछे या एक रॉकेट के पीछे 2 इंटरसेप्शन मिसाइल जाती हैं। यानी अगर आपको एक दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट या मोटार गिरानी है तो 1 करोड़ रुपया खर्च करना होगा। लेकिन शांति की बात नहीं हो रही इजराइल में। इजराइल ने अब और पैसा खर्च किया है और एक लेज़र सिस्टम ईजाद किया है। आप हतप्रभ रह जाएंगे कि इस लेज़र सिस्टम की टेस्टिंग हो गई है। एक छोटे से सेस्ना जैसे जहाज़ जिसमें 4-5 आदमी बैठ सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर इसकी बाकायदा टेस्टिंग हुई है। अब ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ये है कि लेज़र के ज़रिए हवा में ही वो मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन को गिरा पाएंगे। यानी अभी टेस्टिंग में 1 किलोमीटर का दायरा तय किया है। इजराइल कह रहा है कि अगले 3 साल के अंदर इसके दायरे को 20 किलोमीटर किया जाएगा और आने वाले 10 साल के अंदर इसके दायरे को 100 किलोमीटर किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई आयरन डोम सिस्टम है तो ये लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि एक तो लेज़र टेक्नोलॉजी सस्ती है, पैसा खर्च नहीं हो रहा है। दूसरा, हवाई जहाज़ पे भी लग सकती है, जहाज़ पे भी लग सकती है, और ग्राउंड सिस्टम पे इजराइल 2024 में गाज़ा पट्टी पे लगाना चाह रहा है। कारण बहुत साफ है, पैसा। कहने का मतलब, अगर उनकी एक मिसाइल की कीमत 50 लाख रुपए होती है तो आप जानकर हतप्रभ होंगे कि एक रॉकेट की कीमत महज 1 लाख रुपए होती है। यानी 1 लाख रुपए के रॉकेट को ख़त्म करने के लिए इजराइल खर्च करता है 1 करोड़ रुपए। इसको लेके बहुत बहस हुई इजराइल के, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, कि इतना पैसा कहाँ से लाया जाएगा। अगर किसी ने 100 रॉकेट छोड़े तो यानी अगर आप 100 मिसाइलें छोड़ेंगे तो यानी आप खर्च करेंगे 100 करोड़ से ऊपर, वो खर्च करेंगे 1 करोड़ रुपए, लगभग इतना ही मानिए आप। यही कारण है कि इजराइल ने इस सिस्टम को ईजाद किया है। अब इस सिस्टम को गाज़ा पट्टी पे लगाया जा रहा है। इसके अलावा इस सिस्टम को बड़े विमानों में लगाया जाएगा और उसकी रेंज की जाएगी 200 किलोमीटर। और ये केवल इसलिए किया जा रहा है कि एक, महंगाई, और दूसरा जो ड्रोन से खतरा है। आपको पता है कि आजकल सारे देश दुनिया भर में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर मिसाइल की कीमत 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ होती है। चाहे वो थाट सिस्टम हो जो अमेरिका के पास है, या S-400 सिस्टम हो जो हिंदुस्तान खरीद रहा है रूस से, या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो, करोड़ों की कीमत होती है। लेकिन जो आतंकवादी हैं वो हमला करते हैं ड्रोन से। ड्रोन की कीमत कितनी होती है? 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 90,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये। तो आप सोचिए, इतना बड़ा ड्रोन, उसमें इतना बड़ा आईडी का पैकेट आपने उड़ाया और किसी भी टैंक को उड़ा दिया। ऐसे में इजराइल का मानना है कि आने वाले 25 साल के अंदर सारी की सारी लड़ाई लेज़र से लड़ी जाएगी। और इसलिए पहला फैसला हुआ है कि गाज़ा पट्टी में 2024 तक लेज़र का सिस्टम लगाया जाएगा और ये लेज़र का सिस्टम बहुत कम पैसे में ड्रोन्स को गिराएगा। तो सियासत की बात में मैंने ये सोचा कि इस पे इसलिए मैं चर्चा करूं कि देखिए कि युद्ध होने के बावजूद भी और इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी शांति प्रक्रिया पे ध्यान देने के बजाय जो देश हैं वो ध्यान देते हैं अपनी मिलिट्री पे, ध्यान देते हैं अपनी टेक्नोलॉजी पे। यानी कहने का मतलब है कि शांति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं पूरे के पूरे बॉर्डर पे जो बड़े कारगर साबित होंगे। और ये हिंदुस्तान या बाकी तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आपको ड्रोन के युद्ध से लड़ना है तो शायद ये आपको सिस्टम अपनाना पड़ेगा जो इजराइल अपने बॉर्डर्स पे लगाने की सोच रहा है। उसके पहले टेस्ट कारगर हो गए हैं, यानी अब वो बड़े जहाज़ में बड़ी डिफेंस मिसाइल बैटरीज पे लगाए जाएंगे और 2024 के बाद कभी हमला हुआ तो आपको देखने को ये मिलेगा कि बैटरी से मिसाइल नहीं निकल रही है,
ग्राउंड बेस्ड लेज़र सिस्टम काम कर रहा है, जो शायद हम कभी फिल्मों में देखते हैं या स्टार वॉर्स में देखते हैं कि लेज़र से लड़ाई हो रही है, उसको इजराइल ने वाकई एक सच में तब्दील कर दिया है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।